हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही हो सॉन्ग्स की या कुछ भी, तो आप उसे इग्नोर करें। अभी जान रहे आप लोग की पूजा का माहौल है चारों तरफ, तो वहाँ पे गाने वगैरह बज रहे हैं। ठीक है। अभी 25 फरवरी को जो 1275 का जो दरोगा है वैकेंसी, उसका मेंस का एग्ज़ाम है। और हम सब जानते हैं कि मेंस ये दरोगा का जो एग्ज़ाम है पीटी या मेंस, वो सब का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है और धीरे धीरे आयोग जो है वो पैटर्न में बदलाव भी ला रही है। और ये हम पैटर्न में बदलाव 64 पोस्ट वाले पिछले जिनका फाइनल हो चुका है उसके पीटी और मेंस से दे सकते हैं। ठीक है। पीटी में भी पहले हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं रहते थे, जो कि अब 2 हिंदी और 2 इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं। और जहाँ तक करेंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन मेंस में नहीं आते थे, वो 64 पोस्ट वाले मेंस में उन्होंने 2 से 3 लेटेस्ट करेंट अफेयर्स पूछे थे। तो इसका मतलब ये है, अगर हम पैटर्न में बदलाव देखें तो इसका एक ही मतलब है कि आयोग अब किसी भी तरीके से ये नहीं चाह रही है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या तो वो बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बीपीएससी ही क्यों ना हो, सबके पैटर्न में आपको बदलाव देखने को मिल रहा होगा। इसका मेन रीज़न ये है कि आयोग कहीं से भी ये नहीं चाह रही है कि जो स्टूडेंट्स है वो रट्टू बने। रट्टू इट मीन्स कि आपने लूसेंट पढ़ लिया, आपने घटना चक्र पढ़ लिया, आपने स्पीडी पढ़ लिया, या कुछ भी इस तरीके की जो 2-4 किताबें हैं जो वन लाइनर्स आती है, वो आयोग कहीं से भी नहीं चाह रही है कि आप लोग क्या या हम लोग क्या बने, रट्टू मल बने। ठीक है। आयोग चाह रही है कि आपका जो नॉलेज हो वो थोड़ा वास्ट हो। और ये आपको 1275 के पीटी से भी पता चल गया होगा कि डायरेक्ट देखे तो 50 से 55 क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से थे वन लाइनर। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिमाग लगाने वाले थे, कुछ हार्ट के प्रोसेस से बनाने वाले थे, कुछ लेटेस्ट ऐसे करेंट अफेयर्स भी पूछे गए थे जो कि आपको मैगज़ीन में नहीं मिलेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि जो आयोग चाह रही है वो आपके नॉलेज को वास्ट करना चाह रही है। ठीक है। वो नहीं चाह रही है कि आप 2-4 बुक पढ़ के ही अपने नॉलेज को सीमित कर ले। वो चाह रही है कि आपका जो दिमाग हो वो मतलब कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से चीज़ें बदल रही है, क्या हो रहा है आपके सराउंडिंग्स में, वो सारी चीज़ को आप क्या करें, वो गहराई से आप वो चीज़ें देखें, क्या आप वो समझ पा रहे हैं। या बुक्स में भी अब देख रहे कि जो जहाँ तक हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, अब हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो बहुत ही कम कर दिया गया है। अब इकोनॉमिक्स पे फोकस किया जा रहा है आयोग के द्वारा, उन सब्जेक्ट्स पे जिसको देखे तो हम सारे स्टूडेंट्स छोड़ के चले जाते थे कि अरे इकोनॉमिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, 2-3 सवाल ही तो रहते हैं, तुक्का लगा देंगे या छूट भी जाएंगे, गलत भी हो जाएंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मेरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो पैटर्न में चेंज है वो रटा रटाया क्वेश्चन, या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, चलिए 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहते हैं, तो आपको वैसे क्वेश्चन नहीं है, आपको कूट वाले क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, लंबे लंबे ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको। जब तक उसमें आपने गहराई से नहीं पढ़ाई किया होगा तो आप उसमें 50-55 के बाद बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी लोग हो। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी हम सब पढ़ाई कर रहे हैं उसको थोड़ा वास्ट रखें। और आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि देखिए सिलेबस के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन थोड़ा टफ और हो सके तो मॉडरेट भी रहते हैं, क्योंकि अब इजी क्वेश्चंस का चलन गया। कोई भी बच्चा 40-45-50 क्वेश्चंस आराम से बना लेते हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन में अब के ट्रेंड में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है हम सब सारे स्टूडेंट्स को। तो अभी जो 25 फरवरी को 1275 का मेंस है उसमें भी पूरा पैटर्न लगभग चेंज ही मिलेगा। और आप लोग देखना उसमें 3 से 4 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के पक्का रहेंगे, और उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है वो देखिएगा वो घटेगा, और जो इकोनॉमिक्स के पोर्शन है वो बढ़ेंगे। और ये भी नहीं कि बजट या इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन 2-4 पूछ देगा, नहीं, वो बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी वो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। और आप देखना कि इस बार करेंट अफेयर्स का भी पोर्शन वहाँ से ऐसा नहीं कि मैगजीन से होगा, मैगजीन में तो कुछ क्वेश्चन मिल ही जाते हैं इक्का दुक्का, लेकिन वो अभी जो न्यूज़ में जो मुद्दा चल रहा है उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आप देख लेना,
बिल्कुल होगा और लेटेस्ट से होगा। जैसे कि अगर आप अभी भारत रत्न कितने लोगों को मिला है, चाहे कब से इससे जोड़ के कब से इसकी शुरुआत हुई, कितने लोगों को मिल चुका है, चाहे मरणोपरांत कब से मिलना शुरू हुआ, खासकर बिहार से किन किन लोगों को मिला है, कब कब मिला है, ये सारी चीज़ें देखिएगा आप पूछी जाएंगी। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा, या कितने लोगों को, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी है, बिस्मिल्लाह खां जी है, तो इन सारे लोगों को बिहार से भारत रत्न मिल चुका है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आने वाला समय अब हो गया है कि इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो रटा रटाया पैटर्न नहीं फॉलो करने वाला है, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, और बीपीएससी में तो खैर हम सब ने चेंज, अच्छा खासा चेंज देख लिया है। तो आप लोग ये दिमाग सेट करके जाए कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपका सिलेबस से ही होगा। सिलेबस में तो सब्जेक्ट दिया रहता है, सिलेबस में ये कभी नहीं रहता है कि आपको इतने पोर्शन से ही आयोग सवाल पूछेगी। सिलेबस वही रहेगा, बट उसी में उलट फेर रहेगा, ठीक है। और फिर से अभी देखिए तो एमएसपी वगैरह को लेके किसान जो आंदोलन कर रही है वो चीज़ें है। फिर वेटलैंड्स है, कितने संख्या में वेटलैंड्स है भारत में, अभी 5 न्यू वेटलैंड्स ऐड हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर से पेटीएम वगैरह पे जो प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये निश्चित है कि आरबीआई इस सबसे संबंधित आपको इस बार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिएगा, इस बार अच्छे खासे मिलेंगे। तो इन सब से यही समझ में आ रहा है कि हम लोग को जो बेसिक बुक्स है वो तो पढ़नी है, बट करेंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पे जो अपना जो नज़र है वो भी बनाए रखना है, ताकि 2 से 4 क्वेश्चन भी, 2 से 4 क्या, एक एक क्वेश्चन हाफ नंबर से स्टूडेंट्स छट जाते हैं, और मेरिट बनाने के लिए बस हाफ नंबर भी काफ़ी रहता है। तो यही होता है, जो बच्चे वास्ट सोचते हैं, वास्ट पढ़ते हैं, वो दूसरे से आगे निकल जाते हैं, और जो बच्चे बस वही 2-4 बुक पे ही अड़े रह जाते हैं, तो बस वो कुछ नंबर का ही हमेशा फासला होता है, ज़्यादा नंबर का नहीं। एक चाहे 2 नंबर, चाहे आधे नंबर का ही फासला होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग ऐसे तो मैं अपने चैनल पे क्वेश्चंस के माध्यम से, कम्युनिटी के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज करते रहती हूँ, और मैं अभी तो वीडियोस नहीं ला रही हूँ, लेकिन मैं छोटे छोटे टॉपिक्स जो करेंट पे चल रहे हैं, या वैसे क्वेश्चंस जो आगामी मेंस में, या 64 पोस्ट वाले के मेंस में, या 1275 के मेंस में, या बिहार पुलिस में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। अगर आप लोग इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। और आप लोगों ने ये पीटी दे के आप लोगों को समझ में तो ये आ ही गया होगा। और इस बार आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिज़ल्ट पीटी में नहीं आया है, पता नहीं क्या हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनका नंबर अच्छा था, बट उनका 1275 के पीटी में रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इसके बारे में तो अब पता ही नहीं क्या हुआ है। तो आगे हमें मतलब पैटर्न को समझ के ही आगे बढ़ना है, और अपने पढ़ाई का जो एक बोलते हैं ना कि जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाए रखा था कि इतने बुक्स पढ़ लेंगे दरोगा निकल जाएगा, इतने बुक्स पढ़ लेंगे बिहार पुलिस निकल जाएगा, तो वो अब नहीं होने वाला है। आप कुछ क्वेश्चंस तो बना लेंगे, जो सारे स्टूडेंट लगभग 50-55 बना लेते हैं, उसके आगे वही स्टूडेंट बढ़ पाएंगे जिन्होंने गहराई से पढ़ाई की है, अच्छे सोर्सेज रखे हैं, सेट प्रैक्टिसेस किए हैं, या आपने पूरा ओवरऑल जो आपके आसपास सराउंडिंग्स में हो रहा है उस सारे चीज़ों को आपने उसको बोलते हैं ना कि उस चीज़ को आपने सोचा है, समझा है, ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ों पे गौर किया है। तो ऐसे में छोटे छोटे वीडियोस किसी किसी टॉपिक्स पे या 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, चाहे वो करेंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो, या किसी भी सब्जेक्ट जीएस से रिलेटेड हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। जिन लोगों के पास भी मेरी ये वीडियोज़ पहुँच रही है, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमेशा मेरे चैनल का कम्युनिटी प्लीज़ आप लोग चेक करें। वहाँ मैं लगभग डेली 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे पूछती हूँ जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग रहता है। ऐसे जो घिसा पिटा क्वेश्चन रहता है उनसे थोड़ा अलग रहता है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग रहते हैं, और वैसे क्वेश्चंस रहते हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते हैं। आज भी मैंने 2 क्वेश्चंस पूछा है, एक एमएसपी से रिलेटेड, एक सीएसीपी से रिलेटेड। तो आप लोग वहाँ पे जाके जवाब देंगे, और आप लोग चाहते हैं कि मैं किस किस क्वेश्चन से, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन अराइज करूँ, तो आप लोग ये मुझे बता सकते हैं। और आप लोगों की भी अगर कोई क्वेरीज है किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी टॉपिक्स को लेके, या किसी भी पहलू
वैल्यू पे, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह, तो आप लोगों से भी मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और मैं जो आप लोग के साथ जो कहते हैं ना डिस्कस कर सकती हूँ, जिससे हम सबको ही पढ़ाई में फ़ायदा होगा, तो वो मैं आगे भी जारी रखूँगी। तो आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें, कम्युनिटी पे जवाब दें, और जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी चाहे कुछ आप कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो वो कमेंट्स के माध्यम से मुझे कमेंट करें।